नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, क्या नशा बंद कर देने के बाद, एडिक्शन मुक्त हो जाने के बाद हमारी सेहत यानी एडिक्ट की सेहत बन जाएगी? क्या वो मोटा ताज़ा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, अच्छा दिखने लगेगा, है ना? तो हाँ, एडिक्शन से मुक्त होने के बाद यहाँ मैं एडिक्शन उस नशीले पदार्थों को बोल रहा हूँ जिसका वो सेवन कर रहा है। ठीक है ना? तो हाँ, नशा छोड़ने के बाद सेहत बन जाती है। वो कैसे? वो कैसे? क्योंकि नशे के दौरान यानी नशा जो है, हमारी जो पाचन क्रिया है, उसको मार के रखता है। वो कैसे? क्योंकि जब हम एडिक्शन यूज़ करते हैं, तो हमें पानी का पता नहीं होता, खाने का पता नहीं होता, है ना? किसी अच्छे-बुरे का पता नहीं होता। यानी प्यास लग रही होती थी, तो मैं क्या काम करता था कि पानी नहीं पीता था, क्योंकि मेरे पास नियमित, है ना, पैसे होते थे कि अगर मैं ₹2 का पानी पी लेता हूँ, तो ₹2 कम पड़ जाएँगे। ठीक है? या पन्नी माचिस में पैसे कम पड़ जाएँगे, या मंडल माचिस के पैसे कम पड़ जाएँगे, या नीडल सिरिंज के पैसे कम पड़ जाएँगे। जिसके चलते पैसे कम पड़ने की वजह से मैं पानी नहीं पीता था कि एक बार सामान लगा लूँ, एक बार अपना एडिक्शन को अंजाम दे दूँ, फिर पानी क्या, पूरा नहाऊँगा पानी में, खूब पानी पी लूँगा। लेकिन एडिक्शन को अंजाम देने के बाद में प्यास मर जाती थी। अगर भूख लग रही होती थी, बहुत ज़ोर की भूख लग रही होती थी मुझे, तो मैं खाना नहीं खाता था, क्योंकि खाना खाने के लिए कुछ समय खाने की दुकान पर बैठना पड़ेगा। उतनी देर मुझे मेरा नशा प्राप्त होने में और आगे लगेगी। तो अपने एडिक्शन को जल्दी हासिल करने की वजह से कि खाना तो बाद में भी खा लूँगा, कहीं ठिया बंद ना हो जाए, कहीं सामान बिकना बंद ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं देर ना हो जाए, टूटन अंदर से क्रेविंग का ये तकाज़ा होता था कि सब कुछ बाद में, पहले नशा। तो इस चलते मैं पानी नहीं पीता था, इस चलते मैं खाना नहीं खाता था। जो मैंने सोचा होता था कि बाद में कर लूँगा, अब बाद में क्या होता था कि बाद में भूख मर जाती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरा पेट भर गया है ना? और प्यास, पानी का मन नहीं करता था, क्योंकि उसके बाद मुँह कड़वा हो जाता था। अब कड़वे मुँह में पानी पीने का मन नहीं करता था, जी चाहता था ये स्वाद मुँह में बना रहे, उसके ऊपर बीड़ियाँ पीना और सरूर बना रहे। तो खाना ना खाना, पानी ना पीना, है ना? सिर्फ़ अपने नशे का इंतज़ाम करना, जिसके चलते शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाचन क्रिया होती है, वो नशे की वजह से खराब हो जाती है। ठीक है? और जब किसी डिटॉक्सिफ़िकेशन सेंटर में या किसी ट्रीटमेंट सेंटर में एक एडिक्ट चला जाता है, तो वहाँ वो पाता है कि उसको भूख लगती है ना? बहुत भूख लगती है। घर पे उसको कोरमा खाने का मन नहीं करता था, बिरयानी खाने का मन नहीं करता था, और यहाँ पे वो भिंडी खा रहा है, यहाँ पे वो पालक खा रहा है? यहाँ पे वो मसूर की दाल खा रहा है, जिसमें ना नमक है, ना मिर्च है, पानी ही पानी। वो पाता है कि उसको भूख बहुत लग रही है। वो पाता है कि वो कच्ची रोटी भी खा जाएगा, सूखी रोटी भी खा जाएगा, है ना? और ऐसा होता भी है। वो कच्ची रोटी भी खा रहा है, वो सूखी रोटी भी खा रहा है, वो बासी रोटी भी खा रहा है, वो रोटी को फुला के भी खा रहा है, वो रोटियाँ चुरा भी रहा है, वो बाथरूम में भी रोटी खा रहा है। तो ये जो शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, ये नशा रोकने के बाद सही हो जाता है। तो इससे क्या है, वो एडिक्ट खाता है, और जो वो खाता है, जो वो पीता है, वो शरीर को लगता है, पहले नहीं लगता था। दूसरे दोस्तों, ये एक चीज़ होती है कि पोषक तत्वों का अवशोषण, यानी कि नशा जो था, एक नशेड़ी के शरीर में विटामिन को और प्रोटीन को टिकने नहीं देता था। समझ रहे हो? यानी वो कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, है ना? दूध पी रहा है, अंडे खा रहा है ना? जूस पी रहा है, और दवाइयों वाली, विटामिन वाली दवाइयाँ खा ले, चाहे वो कोई भी दवा कर ले। ठीक है ना? कोई भी खान-पान कर लेता था, लेकिन वो पा रहा है, वो स्मैकिया पा रहा है, वो नशेबाज पा रहा है कि खाने-पीने के बावजूद भी उसके शरीर में लग नहीं रहा खाना-पीना। तो इसकी एक वजह ये होती है कि नशा जो है हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल और प्रोटीन को टिकने नहीं देता। ठीक है ना? जैसे ही हम नशा करते हैं, वो विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स हमारे शरीर से निकल जाते हैं, या वो उनको मार देता है। ये कारण है कि वो पतला-दुबला रहने लग जाता है। ठीक है? तो जब नशा रोकोगे, कोई नशेड़ी नशा रोकेगा, तो उसके शरीर में वो विटामिन्स, मिनरल, वो प्रोटीन अब टिकेंगे, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो उसके शरीर को लगेंगे। ठीक है ना? जिससे कि वो थोड़ा अच्छा महसूस करेगा। पहले तो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें निकाल देता था नशा। ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज़, नशा छोड़ने के बाद जैसे कि नींद आएगी, ठीक है ना? गहरी नींद लो। अगर गहरी नींद नहीं आ रही है, तो नींद ना आने वाले काम छोड़ दो। जैसे कि निकोटीन छोड़ दो, कॉफ़ी छोड़ दो,
चाय छोड़ दो, कैफीन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह छोड़ दो, सोने का एक नियम बना लो, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, है ना, इसे सोने से 1 घंटा पहले छोड़ दो। फिर भी अगर नींद नहीं आती है तो हल्के गुनगुने पानी से नहा लो, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। या फिर तलवों में जो है अपने सरसों के तेल की मालिश कर लो, जिससे कि नींद आने में मदद मिलेगी। या फिर 4 सेकंड तक सांस नाक से लो, 7 सेकंड तक रोको और 8 सेकंड उसे मुंह से छोड़ो। इससे क्या है दिमाग हल्का हो जाता है, तो इससे नींद आने में मदद मिलेगी। तो जो चीज़ें नींद आने में बाधा हैं, वे काम बंद कर दो। कसरत करो, मेहनत करो, अच्छा सोचो, टाइम टेबल बनाओ कि मैं अपनी रोज़मर्रा की एक रसबंदी बनाई दिनचर्या से थोड़ा हटकर चलूँगा और अपनी क्षमताओं को भरपूर विस्तार प्रदान करूँगा। तो ये जो गहरी नींद है ना दोस्तों, ये गहरी नींद से क्या होता है कि शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं, है ना, जो मसल्स होती है ना, वो अच्छी होने लग जाती है। क्योंकि ये गहरी नींद जो है शरीर की कोशिकाएं, सेल्स को, है ना, रिपेयर करती है। वो कोशिकाएं खुद अपने आप को, सेल्स को रिपेयर करती हैं, जिससे होता क्या है कि चेहरे पे एक चमक और शरीर जो है भरा भरा दिखाई देता है। और अपनी डाइट में दूध, अंडे, दालें, पनीर, है ना, ये चीजें शामिल करें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ खाना पीना जो है, सिर्फ खाना पीना चर्बी भी बना सकता है। लेकिन आपको क्या काम करना है कि लिमिटेड खाना है। ठीक है ना, दोपहर को खाना खाने के बाद आपको बीच में फालतू में कुछ नहीं खाना, शाम को समय से खाना खाना, उसके बाद रात को कुछ नहीं खाना। जैसे कि हमारी आदत होती है कि रात को भी जब तक जाग रहे हैं खाते रहते हैं, और दोपहर का खाना खाने के बाद फिर भी कुछ खा लिया, थोड़ा सा लेकर कोल्ड ड्रिंक पी ली, पनीर खा लिया, और वो जैसे कि गोलगप्पे खा लिए और मोमोज खा लिया, ये ऊपर नीचे आगे पीछे जो हम खाते हैं, ठीक है ना, ये जो खाना होता है ये छोड़ दो। क्योंकि सिर्फ खाना चर्बी पैदा कर सकता है, लेकिन खाने के साथ साथ आपको थोड़ी सी कसरत या एक्सरसाइज भी करो, जिससे क्या है कि शरीर में चर्बी नहीं बल्कि मांसपेशियां बनेंगी और शरीर जो है एकदम सुडौल दिखाई देगा। ऐसे में एक चीज और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि कार्यक्रम भी कहता है, धैर्य। यानी नशा छोड़ने के बाद आपको 6 महीने तक का कम से कम धैर्य रखना है। ये नहीं है कि महीना भर में ही आप उत्तेजित होने लगो, यार मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कर रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, पी भी रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, जैसा मैंने सोचा था, जैसा मुझे बताया था, और यार मैं फिर भी मोटा नहीं हो रहा। तो दोस्तों, नशा बंद करने के बाद कम से कम बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा तो काफी साल भी हो सकते हैं, और ये साल, है ना, कितना अरसा हो सकता है एक निर्धारित समय नहीं है, लेकिन कम से कम 6 महीने तक धीरज रखें। 6 महीने तक ये ना सोचे कि कुछ नहीं हो रहा, है ना, क्योंकि नशा बंद करने के बाद जो ये अर्ली टाइम होता है ना, इस अर्ली टाइम में शरीर को बनने में एक वक्त लगता है। जो पुराने सिस्टम जो खराब हुआ है शरीर का, आप नशा बंद करने के बाद वो सिस्टम ठीक होता है, और ये धीरे धीरे होता है दोस्तों। इसीलिए हमारा कार्यक्रम हमसे ये कहता है कि देखो, हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए याद रहे, धीरज से काम लें। अगर आप नशा छोड़ देने के बाद मोटे तगड़े नहीं हो रहे हो, ठीक है ना, तो इसकी वजह यह है कि आप बहुत सोच रहे हो, टेंशन बहुत ले रहे हो, या हस्त मैथुन कर रहे हो, लड़कीबाजी कर रहे हो, या मनी वेस्ट कर रहे हो, बुरे कामों में लगे हो, खा पी रहे हो लेकिन पौष्टिक आहार नहीं खा रहे। मोमोज खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, कॉफी पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, चाय पी रहे हो, निकोटीन खा रहे हो, अंडा ब्रेड खा रहे हो, तेल वाली चीजें खा रहे हो, चिकन, मटन, बिरयानी, मछली, है ना, ये तली हुई चीजें खा रहे हो, पार्टियां कर रहे हो जिसमें केक हैं, ठीक है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली, चर्बी बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हो। कोई कोई कहता है कि यार मैं मोटा तो हो गया, लेकिन भाई ये मोटापा ना किसी काम का नहीं है मेरे, ये मोटापा सिर्फ एक फेट है, चर्बी है। चर्बी आ गई पेट पर, बॉडी में चर्बी आ गई, भागा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, बाथरूम में टॉयलेट नहीं आता। तो अपने आप को चेक भी करो कि नशा छोड़ देने के बाद क्या आपका टाइम टेबल ठीक है ना, क्या आप अच्छी चीजें खा रहे हो, पौष्टिक आहार ले रहे हो, जैसे कि चावल, रोटी, दाल, अंडा, दूध, मक्खन, है ना, और पनीर, ठीक है, या आप मोमोज, बिरयानी, मटन, चिकन, तली हुई चीजें, है ना, चिकन चंगेजी, है ना, फॉर बर्गर, पेटीज, ये टीज, वो टीज, कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, स्टिंग, रेड बुल, और निकोटीन, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, और सो कब रहे हो, और खा कब रहे हो, और जा कब रहे हो, और उठ कब रहे हो, और नहा कब रहे हो। तो ये भी चेक करना है कि एडिक्शन बंद करने के बाद क्या आपका टाइम टेबल प्राकृतिक रूप से ठीक है ना, यानी सुबह उठना, ठीक है, दोपहर को फिर नाश्ते के बाद दोपहर को लंच करना,
फिर शाम को डिनर करना, फिर कुछ ना खाना, ठीक है? और ये फालतू की चीज़ें ना खाना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, ठीक है? टाइम टेबल, खान-पीन, खान-पान ये ठीक है आपका? या आप खा तो रहे हो, फालतू का पैसा भी बर्बाद कर रहे हो, बहुत पैसे भी लुटा रहे हो, दवाइयाँ खा रहे हो, चूरन खा रहे हो, टॉनिक पी रहे हो, सिरप पी रहे हो, स्वास्थ्यवर्धक, है ना? बी कॉम्प्लेक्स वाले कैप्सूल खा रहे हो और वो जिसका सलमान खान ऐड देता था, रिवाइटल खा रहे हो और पता नहीं कौन-कौन सी गोलियाँ खा रहे हो। लिव 52 खा रहे हो और वो जो कहते हैं उसको जो जिम वाले इस्तेमाल नहीं करते, वाटर सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वो खा रहे हो। नहीं, आपका टाइम टेबल और खान-पान कैसा है ये भी देखो। तो आपको मतलब 6 महीने का समय ही लग सकता है, आपकी सेहत में सुधार आने में, जल्दबाज़ ना बनें। और नशा छोड़ने के बाद जो ये सेहत है, ये जो है, ये टिकाऊ सेहत होती है, ये नेचुरल सेहत होती है, ठीक है ना? वो चेहरे पे नशे वाली सुस्ती जो दिखाई दे रही होती थी, वो एक चमक में बदल जाती है, ठीक है? और बॉडी अच्छी होने लग जाती है, बशर्ते आप किसी सेकेंडरी एडिक्शन में ना हो, चेक करें, ठीक है ना? किसी लड़कीबाजी में ना हो, किसी बुराई में ना हो, सट्टेबाजी में ना हो, टाइम टेबल आपका ठीक हो, खान-पान में आपकी अच्छी चीज़ें हों, ठीक है ना? गलत चीज़ें ना हो, पैसा भी लुटा रहे हो, सब कुछ भी कर रहे हो, ठीक है? और वो शरीर को लग भी नहीं रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है शरीर को। तो नशा बंद करने के बाद मेरा जवाब ये है कि अगर आपका खान-पान ठीक है, अगर आपका टाइम टेबल ठीक है, आपकी संगत ठीक है ना? तो आपकी सेहत ज़रूर बनेगी, बशर्ते आपको धीरज रखना है। धन्यवाद।